बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरहदजोत पैदा हुआ तो वतन राय ने देखा, घुट्टी डाली, वो साल का हुआ। चलने लगा तो वतन राय ने किशन पर जोर डाला कि उसे स्कूल डालो। किशन खफा हुआ कि वो माँ का दूध पीता है। बहरहाल वो 2 साल का हुआ तो वतन राय के दबाव पर किशन ने आर्मी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को भेजा। हेडमास्टर रोते चीखते को उठा के ले आया। पीछे प्रिंस दौड़े तो हेडमास्टर ने कहा, कल बस्ता, तख्ती, गाची और सिक्का इसके साथ होना चाहिए। प्रिंस की वालदा ने कपड़े का बस्ता सिया और जलियान ने सेल तोड़कर सिक्का निकाला और गाची और तख्ती बस्ते में डालकर सुबह रोते पीटते सरहद को स्कूल के गार्ड के हवाले कर दिया, जो रोज उसे उठाने आया करेगा। सरहदजोत आज पूरे 2 साल का हुआ था कि वतन नारायण ड्राइवर के हमरा स्कूल आए। सरहद उन्हें देखकर एकदम बोझल हो गया। बच्चे खड़े हो गए और साथ सरहद को भी खड़ा कर दिया। कमरा मूंगफलियों के छिलकों से अटा पड़ा था। गर्मियों के दिन थे। वतन नारायण के पैर बहुत सफ़ेद थे। उन्होंने इस वक्त लेदर के ब्लैक चप्पल पहने हुए थे। सरहद की नज़रें उनके पैरों पर जम गई। सरहदजोत यहाँ आओ नहीं आते। सरहद रुखाई से बोला। आज वो पहली बार मिल रहे थे मगर उनके आने से सरहद बुरी तरह बेचैन हो गया था। सरहदजोत, आज तुम पूरे 2 साल के हो गए हो। विदाई हो, तुम हमारे मेहमान हो और हम एक अच्छे मेज़बान हैं। हमारे पास आओ। सरहद पास चला गया। आपके पैर कितने ज़्यादा सफ़ेद हैं, उसके मुंह से निकला। सरहद ने हाथ उनके पैर के साथ रखा तो उनके पैर हाथ से ज़्यादा सफ़ेद थे। सरहद बेजान सा हो गया, लहराने लगा कि वतन नारायण ने थाम लिया। वो बिल्कुल किसी मामूल की तरह उनके साथ जा लगा। बड़ी राह दिखाई, सरहद के लबों से फिसला। वतन नारायण की मुस्कान आ गई तो उन्होंने सरहद के माथे का बोसा लिया। सरहद ने चौंक कर इधर उधर देखा जैसे नींद से जागा हो और एकदम वहाँ से दौड़ गया। वतन नारायण कई बड़े केक लाए थे, वो चले गए। केक बच्चों में तकसीम किए गए। सरहद के कहने पर हेडमास्टर ने प्रिंस को कॉल मिला के दी। वो यहाँ क्यों आए हैं? सरहद चीखा। सरती कौन आया था? प्रिंस हौल कर बोले। कमांडर नारायण। बट वाय, उनका क्या काम था? वो बढ़कर बोले कि हेडमास्टर ने फ़ोन ले लिया। सरती, जाओ जाकर पढ़ो। सर चला गया और कुछ ही देर बाद प्रिंस स्कूल आ पहुंचे। कमांडर नारायण यहाँ क्यों आया? आपने उन्हें अंदर क्यों आने दिया? वो गरज कर बोले तो हेडमास्टर ने डंडा जोर से मेज़ पर मारा। प्रिंस, आहिस्ता बोलें, ये स्कूल है और कमांडर आज आ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल है। आप इन्हें आने से मना नहीं कर सकते और अब जाएं और बगैर इजाज़त मत आया करें। मैं बेला नहीं होता। प्रिंस हेडमास्टर के सामने झाग की तरह बैठ गए और चले गए। मित्रों, हेडमास्टर प्रिंस का ससुर था कि उसने अपनी दोनों बेटियां प्रिंस और ललित के निकाह में दी हुई थी। वतन नारायण हर माह आया करते थे। उनके आने पर सरहदजोत बहुत अशांत हो जाता। वो हेडमास्टर के आपस में बैठते तो ये व्याकुल स्कूल में कभी कहीं फिरता रहता। वो क्लासरूम में आते, ये तख्ती पोंछता होता, लिखता कुछ भी ना। मित्रों, तीनों भाइयों जोलीस, तमिल और तरिया को इंग्लिश मीडियम स्कूल दाखिल करवाया गया था। इंग्लिश स्कूल में सुलझी हुई फीमेल टीचर थी, जबकि आर्मी प्राइमरी स्कूल में करख्त मिजाज मास्टर पढ़ाते थे जो खुद भी उजड़ थे। एक मिस 8 जमात पढ़ी थी, मिस हानिया, वो भी स्कूल में उस्तानी थी। वो प्रिंस की हमें थी और उसका घर भी साथ ही था और प्राइमरी स्कूल में 2000 चोर घुसाए हुए थे। सरहदजोत समेत सबकी फीस माफ थी। चोरों का काम एक दूसरे को मारना और खुद मास्टरों से मार खाना था। चुगलियां लगाना और शोर करना उनके मशगले थे। अलिफ बे भी किसी बच्चे को पढ़ना ना आता। मास्टर सारा दिन बैठे मूंगफली खाते और चोर सारा दिन तख्तियां पोंछते रहते और लिखते कुछ भी नहीं। बंदे मातरम इतना ऊंचा पढ़ते कि पैलेस में आवाज आती। हेडमास्टर के हाथ में हर वक्त एक बैद होता था। हेडमास्टर का काम सिर्फ मारना था। वो सारा दिन लड़कों को उबाल के रख देता, यहाँ तक कि मास्टरों को भी मारता। 4 मास्टर्स थे और एक उस्तानी थी। सरहदजोत कच्ची में पढ़ता था। मिसानिया उसे पढ़ाती थी। सरहदजोत को स्कूल पढ़ते हुए 4 साल हो गए थे और वो कच्ची में ही था। उसे पढ़ना आता ही नहीं था। कच्ची में पढ़ते पढ़ते छोर जड़े बन जाते कि कच्ची हर साल फेल होती थी। सरहद के घर से नतीजा सुनने आते और सरहद हर साल फेल होता और प्रिंस बेहद दुखी। सारे मास्टर भी उसे पढ़ाते थे मगर उसे पढ़ना आता ही नहीं था। उसका काम चूमा चाटी करना, करवाना, मट्टी में खेलना और मास्टरों की झोलियों में घुसे रहना था। मास्टर भी उसे लून का खिट्टा बना के चाटते रहते। हेडमास्टर आ जाता, चीखता, हे मत जो, चोरों को पढ़ाओ। सरहद को बाजू से पकड़कर लटकाए ले जाता और मिसानिया के पास छोड़ता कि इसे पढ़ाओ। सरहदजोत के संगी भी गंदे नाकें बहती। सरहद को मास्टर नहीं मारते थे मगर वो हेडमास्टर से बहुत पिटता था। हेडमास्टर का वो लाडला भी बहुत था। वो उसे लाड प्यार कर करके समझाता कि पढ़ा कर, गंदे काम ना किया करो, तो वो ठठाई से कहता, मुझे पढ़ना आता ही नहीं। मिसानिया के बाप ने प्रिंस को बुलवा भेजा। घर में कुछ मेहमान थे। बाप ने बताया कि आनिया का रिश्ता आया है।
प्रिंस ने सुना तो नाराज़गी का इजहार किया और बोले, चाचा मेहमानों को विदा करें और आइंदा घर में रिश्ता लेकर कोई ना आए। फिर वो सीधे हानिया के कमरे में गए। वो बैठी हुई थी। हानिया, तुम मेरी हानी हो, मेरी रज़ाई बहन हो, मगर मैं तुम्हारा विवाह नहीं करना चाहता, इसलिए कि तुम मेरे भाई की मिस हो। तुम्हारा काम उसे पढ़ाना है, तुम उसे पढ़ाओ, वो तुमसे बहुत मानूस है। और सुनो हानिया, वो मुझे बहुत प्यारा है, सारी कायनात से प्यारा है। तुम उसकी मिस हो, वो तुम्हें पसंद करता है। मैं ये कभी ना सुनूं कि वो आगे बढ़ा और तुम पीछे हट गई। हानिया का सर झुककर घुटने से जा लगा। प्रिंस चले गए। मित्रों, हानिया एक ही बहन थी। प्रिंस ने घर का सारा खर्चा उठाया हुआ था और हानिया लोग उनके फैमिली का हिस्सा थे। शरद कई कई दिन हानिया के घर ही सो जाता था और अक्सर प्रिंस सोए हुए को उठाकर घर लाते थे। पढ़ाई और शरद जो दो मतजाद बातें थी। स्कूल आर्मी का था। मास्टरों का एक और काम भी था कि मूंगफलियां खाने के साथ हेडमास्टर के मगर हुए रहते कि ट्रिप पर चलें। साल के 2 ट्रिप मुकर्रर थे, एक गर्मियों का, एक सर्दियों का। छोटे बड़े बच्चों को बसों में लाद के मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पे ले जाया जाता, पड़ाव कराए जाते। ट्रिप हफ्ते का होता। इंतजामात, खाना, रिहाइश सब आर्मी की तरफ से होता। प्राइमरी स्कूल में हर रोज़ मूंगफली की 5 बोरियां भेजी जाती तो सुबह वंदे मातरम चीखने के बाद ये मूंगफलियों का तमाशा 2 घंटे तक लगा रहता। हेडमास्टर खुद लड़कों में मूंगफलियां तकसीम करता। लड़के कायदों पर या तख्तियों पर मूंगफलियां डलवाते जाते। 2000 लड़का और 5 बोरियां मास्टर चीख चीख कर आसमान सर पर उठाए रखते। 2 मन की एक बोरी होती। प्रिंस ने कई बार हेडमास्टर को दरख्वास्त लिख कर भेजी कि तफरी पर मूंगफली बांटा करें। हेडमास्टर सुनता ही नहीं था। वो आगे से कहता, 5 बोरियां 2000 बच्चा, ये तो मैं जानता हूँ, या मेरा खुदा की पूरी किस तरह होती है। प्रिंस डैड को दरख्वास्त देते कि 6 बोरी भिजवाएं तो वो नामंजूर कर देते कि और स्कूल भी हैं, वहाँ भी भेजना होती है। फिर आर्डर बनेगा तो सोचेंगे छावनियों में मैदानी बेर बहुत होता है, गर्मियाँ आती तो फिर बेर तकसीम किया जाता। 5 बोरी बेर आ जाता तो वंदे मातरम चीखने के बाद अशर का मैदान लग जाता। शरद की उम्र 7.5 साल हो रही थी कि स्कूल का ट्रिप बिंद्रा गया। सर्दियों के दिन थे। ये लोग बाहर निकले तो एक माल्टों वाला गुजरा और गुजर गया तो सरजोत ने फ़ौरन हेडमास्टर से कहा, उसने हमें माल्टे तो नहीं दिए। माल्टे ऐसे थोड़ी मिलते हैं, पैसों से मिलते हैं। पैसे क्या होते हैं? वो हैरान हुआ तो हेडमास्टर ने उठा लिया, उसे बहुत प्यार किया और जेब से नोट निकाल कर उसे दिखाया। मगर हेडमास्टर साहब, ये तो वर्का है। हाँ सरती पुत्र, ये वर्का तो है, मगर इसे नोट कहते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि ये नोट है? सर आंखें फाड़ फाड़ कर नोट को देख रहा था। पुत्र इस पर लिखा होता है। हेडमास्टर ने इतना ही कहा कि वो अपनी बात पर खुद ही चौंक गया। ओ माय गॉड, इस तरह तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। वो फौरन सब छोड़कर स्टे पर आ गए। सर्दियों की रातें थी। हीटर के पास रजाइयों में बैठ के मूंगफलियां खाते हुए हेडमास्टर ने शरद को गोद में लिया और नोट निकाल लिया। शरद को नोट से बड़ी दिलचस्पी थी। पहले तो उसे नोट का नाम ही भूलता रहा। मित्रों, यहाँ ये बात साबित होती है कि किसी काम को करने सीखने के लिए उस काम में दिलचस्पी लेना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में शरद एक नोट उठाए, सारा दिन उस पर लिखा 1 रुपया पढ़ता रहता। 1 रुपये का नोट, फिर 2 का, फिर 5 का। यूं उसे पढ़ने में दिलचस्पी हो गई। हफ्ते भर से वो नोट में ही उलझा रहा तो हेडमास्टर ने प्रिंस को कहकर स्टे 15 दिनों का करवा दिया। सर जब से स्कूल आया वो मिस से बहुत मानूस था। इस वक्त भी वो फिर आकर पलटे तो बहुत थक गए थे। धूप में इधर उधर पड़ रहे एक मास्टर सर को उठाकर उसका मसाज करने लगा। रात हुई। सरजोत में सानिया के पास होता था। हेडमास्टर आए, सरजोत को चेक किया। हानिया, आज मुझे इसका टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है, दिन भर ने डाल रहा, बोझल गोद में दराज ही रहा। तुम परेशान मत होना, अगर आज इसे और कोई ज़रूरत हुई तो तुम डरोगी तो नहीं।